Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे एक दर्शक ने पूछा है कि व्हाट इज़ नॉन सर्जिकल हेयर लॉस थेरेपी, जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं हमसे एंटी एजिंग के संदर्भ में। तो देखिए, ऐसा होता है कि जब आपका हेयर लॉस शुरू होता है तो इसके कई कारण होते हैं। स्ट्रेस भी एक कारण है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या कहता है, पहले गाइड करता है कि आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकें किसी कारण से। आपको वो कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बताते हैं जिनके कारण हो सकता है आपको हेयर फॉल हो रहा है। फिर वो आपको कुछ डाइट बताते हैं कि कौन सी डाइट लेनी चाहिए जिससे कि आपके हेयर फॉल जो हैं ये कम से कम हो जाएं। फिर इसके अलावा वो कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ दवाइयाँ आपको देते हैं, जैसे कि मिनटॉप है वो दिया जाता है आपको बालों में लगाने के लिए। कुछ विटामिन टैबलेट्स दी जाती हैं, और उसके साथ साथ फिनेस्ट्राइड या एल्डेक्टोन ये दवाइयाँ होती हैं जो आपको दी जाती हैं जिससे कि आपको जो हेयर लॉस है वो रुक जाए नॉन सर्जिकली, जैसे आपने पूछा है। और नॉन सर्जिकल फिर और भी कई नई नई चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि पीआरपी थेरेपी है या ड्रैकुला थेरेपी है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। पहले शायद मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया कि इसमें ब्लड आपका निकाला जाता है और ड्रैकुला थेरेपी उसे बोलते हैं। और उसमें से जो प्लेटलेट है उसको कंसनट्रेट किया जाता है, फिर उसको इंजेक्ट किया जाता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा होते हैं। तो जहाँ पे भी उसको इंजेक्ट करेंगे, अगर हेयर फॉलिकल्स पे करेंगे तो उनकी थोड़ी ग्रोथ अच्छी होगी, थोड़े मोटे ज़्यादा हो जाएंगे और हेयर फॉल का चांस उतना ही कम हो जाएगा। तो ये पीआरपी है। मीजोथेरेपी भी दी जाती है, क्योंकि वो आप डायरेक्टली उसमें आप जो स्पेशल दवाइयाँ होती हैं वो आप डायरेक्टली उसमें इंजेक्ट कर सकते हैं। डर्मा रोलर है, वो एक थेरेपी है जिसके द्वारा कि वो उसको स्टिमुलेट किया जाता है बालों की ग्रोथ के लिए। और फिर आता है लो लेवल लाइट थेरेपी। इसमें जो होती हैं सॉफ्ट लेज़र वगैरह होती हैं जो दी जाती है, जिसके कारण कि यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बढ़ने लगता है बालों में, और ये कहा जाता है कि वो उसको भी हेयर लॉस को कम करता है और बालों को जो है थोड़ी थिकनिंग करता है। तो ये सारी चीज़ें जो ये नॉन सर्जिकल हेयर लॉस थेरेपी के लिए आ जाती हैं। लेकिन अगर आपके बाल झड़ गए हैं, हेयर लॉस हो चुका है, वहाँ पर कोई भी रूट्स नहीं है, तो कोई थेरेपी काम नहीं करेगी एक्सेप्ट हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तब आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही कराना है। अगर बॉल्ड पैच आ गया है पूरा तो वहाँ आपको कराना ही कराना है, क्योंकि जहाँ पे वो एक तरह की बंजर ज़मीन हो गई है, जहाँ पे अगर धरती में उर्वरा शक्ति नहीं है, बीज है नहीं बालों के रूप में, तो फिर वो कहाँ से ग्रो करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ट्रीटमेंट हैं जो आपके डॉक्टर आपको देते हैं जस्ट टू अवॉइड द ऑनसेट ऑफ एलोपेशिया, जिसमें कि जो आपका गंजापन है वो ज़्यादा तेज़ी से ना बढ़े, बाल आपके ज़्यादा तेज़ी से ना झड़ें। तो ये चीज़ें उनको थोड़ा डिले कर देती है इन सब चीज़ों को। और अगर आप डरते हैं नेचुरली हेयर ट्रांसप्लांट कराने से, तो यही तरीका आपके पास, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे समझिए